हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 के पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो हमारी लीव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। जो अगला टॉपिक हमारा है वो रूट्स के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रूट्स का मतलब होता है जड़। रूट्स का मतलब क्या होता है? जड़। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इसकी हम रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, लुक एट द फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो एंड व्हाई। तो इसमें बगल में एक आपको चित्र दिया गया है, इसमें आपको देखना है और ये बताना है कि कौन सी, यहाँ पे देखिए एक पहेली है और दूसरा और बूझो है। तो आपको ये बताना है कि पहेली और बूझो में कौन जो है पौधों को अच्छी तरीके से पानी दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई एक गमले में मनी प्लांट लगा हुआ है और इस गमले में दूसरा प्लांट है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो बूझो है वो एक जो है पत्तियों को पानी दे रहा है और इसको आप देख रहे हैं इसके जड़ में या गमले के अंदर पानी दे रही है। तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ पहचान जाएंगे कि जो पानी दिया जा रहा है इसमें पानी गलत दिया जा रहा है, इसमें पानी सही जगह पे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो उनके जड़ों से पानी के एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। लेकिन अगर इसको हम पत्तियों पर पानी डालेंगे थोड़ा सा इसको राहत ज़रूर मिलेगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना यहाँ जड़ों पे डालने से होगा। तो ये फिगर आपका दिया है 7.13, वाटरिंग द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी देना। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा एक आपसे क्वेश्चन किया गया, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। तो जो पौधे का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर रूट हो जाएगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो नीचे जो एक्टिविटी है इससे हम रूट्स के विषय में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपका एक्टिविटी 6 दिया है, इसमें हम देखते हैं, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आप 2 पॉट्स ले लीजिए या 2 गमले आप ले लीजिए। सम सॉयल, खुरपी, फॉर डिगिंग, खोदने के लिए, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। तो ये सारे सामान आपको ले लेने हैं। एक्टिविटी करने के लिए इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। तो 4 या 5 स्टूडेंट्स मिल करके एक ग्रुप बनाएं और उसके बाद इस एक्टिविटी को आपको करना है। तो चूँकि एक्टिविटी हम कर नहीं सकते हैं लेकिन इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ हमको जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot A. Figure 7.14. Cut off the roots from the other plant. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही प्रकार के 2 प्लांट आप सेलेक्ट करिएगा और उनको मिट्टी से खोद के निकालिए। किसी खुले स्थान के मिट्टी से खोद के उनको निकालिए जहाँ पे पौधे हों और उनके जड़ें ना टूटें, इसका ध्यान रखिए। और एक प्लांट को आप क्या करेंगे, जो पॉट ए है, एक प्लांट को आप पॉट ए में इस गमले में लगाएंगे और दूसरे प्लांट को आप बी में लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले उसकी जड़ों को आप यहाँ से इसे कट करके तब दूसरे में लगाएंगे। तो जो ए में हमने प्लांट को लगाया बिल्कुल सेम प्लांट्स हैं, इसमें जड़ भी है, लेकिन दूसरे में जो हमने लगाया उसमें जड़ को हमने काट दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसमें देखिए लिखा गया है फिगर 7.14, प्लांट विथ रूट्स एंड विदाउट रूट्स। एक प्लांट है जिसमें रूट्स हैं और दूसरे प्लांट्स के रूट को हमने कट आउट कर दिया है। तो अब इसमें हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया है। अदर प्लांट एंड, मतलब दूसरे प्लांट का जो है उसकी जड़ों को काट देना है। इन पॉट बी, फिगर 7.B, जैसा कि हमने ऊपर देखा, वाटर देम रेगुलरली, इनको नियमित पानी देते रहिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद इन पौधों को देखिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे? तो यहाँ पे आपको मिलेगा निश्चित रूप से दोनों प्लांट्स आपके हेल्दी नहीं होंगे। जो आपका पहला प्लांट है ये हेल्दी होगा क्योंकि इसके पास में रूट्स हैं, लेकिन जो आपका दूसरा प्लांट है वो हेल्दी नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट्स नहीं हैं। जिस प्लांट में रूट्स होंगी वो थोड़ा हेल्दी होगा, लेकिन जिसमें रूट्स नहीं होंगी क्योंकि इसके रूट्स को हमने कट कर दिया है तो ये प्लांट हमारा हेल्दी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है रूट्स का। जिस पौधे में रूट्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से हेल्दी रहता है, लेकिन जिसकी रूट्स हम कट कट कर देते हैं वो प्लांट हमारा क्या होता है, सूखने लग जाता है या पीला पड़ जाता है, हेल्दी नहीं रह पाता है। आगे इसमें हम रीड करते हैं, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों पौधों को हमने नियमित पानी दिया। बट वन इज़ विदाउट रूट्स, लेकिन एक इसमें से बिना जड़ का है। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो निश्चित रूप से ऐसा है कि इसमें से एक जड़ के विहीन है, जड़ उसमें नहीं है।
डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स? क्या ये एक्टिविटी जो जो जड़ होती है उसके एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को समझने में हमें सहयोग नहीं करता है? तो निश्चित रूप से ये एक्टिविटी हमको प्लांट के जो एक्टिविटी है उसमें समझने को हमको मिलता है कि जो प्लांट का जड़ होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ द रूट। तो चलिए एक और हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम रूट्स के दूसरे एक फंक्शन कार्य को समझ सकें। बी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड माइज कॉटन ऊल खुरपी बाउल कटोरी, यहाँ पे खुरपी नहीं ले, कटोरी बाउल एंड सम वाटर। तो हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? हमको ग्राम के सीड्स चाहिए, माइज के सीड्स चाहिए, कॉटन ऊल चाहिए और एक कटोरी, कटोरी को हम बाउल भी कहते हैं, छोटी कटोरी चाहिए और कुछ पानी हमको चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अपनी एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे। देखिए, टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लीजिए, बाउल लीजिए, प्लेस सम बेट कॉटन इन देम, पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 कटोरी लीजिए, एक कटोरी में पहले उसमें थोड़ा सा कॉटन रखिए और उस कॉटन के ऊपर पहली कटोरी में आपको चने के 3-4 बीजों को रख दीजिए और दूसरी कटोरी में माइज या मक्के के 3-4 बीज को आप उसमें रख दीजिए और उसके ऊपर रेगुलरली आप स्प्रिंकल करिए, पानी का छिड़काव करते रहिए प्रत्येक दिन। और 1 सप्ताह के बाद उसको आप देखेंगे तो जो पौधे हैं उनमें छोटे छोटे यंग प्लांट्स निकल के चले आए होंगे। और यहाँ पे देखिए, आफ्टर ए वीक, 1 सप्ताह के बाद में जो कॉटन है उससे प्लांट को सेपरेट करने का प्रयास कीजिए, यानी कॉटन से प्लांट को निकालने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके का जो है, जो पहली कटोरी होगी उसमें अगर चने के बीज हैं तो इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा भी आपका चने का ही पौधा इसमें दिख रहा है, ये माइज नहीं दिख रहा है किसी तरीके से, तो माइज का यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, मक्के वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन मक्के को भी आपको लेना है दूसरी कटोरी में। अब यहाँ पे देखिए जो फिगर दिया है, यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन, तो ये छोटे पौधे हैं जो कि कॉटन पर उगे हुए हैं। वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? व्हाई? तो अगर हम जो रूट है अगर उसको कॉटन से सेपरेट करते हैं तो क्या ये आसान था कि इसको हम आसानी से कॉटन से निकाल पाए? तो निश्चित रूप से जो हमारा ये कॉटन का अगर ये जो यहाँ पे इसके जो बर्ड्स निकल के आए हैं, यहाँ पे ये निकले हुए हैं, अगर ये छोटे हैं तो उसको निकालना आसान है, लेकिन अगर इसमें इस तरीके से जो जो यहाँ पे इसके ब्रांचेज अगर निकल आते हैं तो इसको निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अभी ये छोटे हैं, इनको निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। आगे देखिए, इन एक्टिविटी 6 बी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो हमने क्या किया, जो हमारी एक्टिविटी 6 थी उसमें हमने पौधों को आसानी से उखाड़ नहीं पाए थे, सॉइल से आउट नहीं कर पाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पौधा बड़ा था, उसको हमने खुरपी से खोद करके निकाला था, उसके बाद हमने एक्टिविटी को किया था, एक को हमने जड़ के साथ रखा, दूसरे को बिना जड़ के रखा, तो उसको आसानी से उखाड़ना हमारे लिए आसान नहीं था क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी में अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ बना चुकी थी। प्लांट उसका बड़ा था थोड़ा सा। आगे देखिए, बी डग देम आउट, हमने उसको खोद करके बाहर निकाला। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, ये इसलिए होता है क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉयल। जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को फर्मली मतलब तेज कड़ाई से या दृढ़ता से मिट्टी में जकड़ कर या पकड़ कर रखने में सहयोग देती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल, वह मिट्टी में पौधे को सहारा देती हैं। एंकर का मतलब क्या होता है? सहारा देना या उसको मजबूती प्रदान करना। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, आपने देखा है कि स्टेम और लीव्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, हमने देखा हुआ है। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, क्या जो जड़ होती है ये भी कई प्रकार के होते हैं? तो इसको हमको यहाँ पे देखना है कि जो जड़ है क्या वो भी कई प्रकार की होती है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 8 देखेंगे। एक्टिविटी 8 में क्या हमको दिया गया है, इसमें दिया गया है स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। यहाँ पे 2 फिगर नीचे दिए गए हैं, 7.16 ए एंड 7.16 बी, 2 फिगर आपको दिए हैं, इनको आपको केयरफुली यानी सावधान होकर देखना है।
आगे देखिए, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कार्टन इन द प्रीवियस एक्टिविटी. डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16a और दोज इन फिगर 7.16b? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ माइज प्लांट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए एक माइज का प्लांट है, इसका रूट है, और यहाँ पे एक ग्राम का प्लांट है, इसका रूट यहाँ पे बना हुआ है. इन दोनों रूट्स को आपको देखना है और इस रूट को और इस रूट को आसानी से देखिए, और आपको कंपेयर करना है कि जो आपने एक्टिविटी 7 में जो जो हमने कॉटन पे ग्राम को उगाया था, चने को उगाया था, तो उसके रूट्स को देखिए और इसके रूट्स को आप देखिए. अब यहाँ पे अंतर क्या दिखेगा, ये रूट आप देखिए सिर्फ एक धागे जैसा है, ये लंबा सा खींचा चला जाता है. लेकिन जो ग्राम का रूट्स है, इसको आप देखेंगे, इसमें कई सारे ब्रांचेज निकल के आई हैं. क्या निकल के आई हैं? इसमें कई सारे ब्रांचेज निकल के आई हैं. इसमें एक मेन रूट है जो कि बहुत मोटा है, और बाकी जो इसमें आप देख रहे हैं एक ही रूट इसमें दिख रहा है और ये सीधा सा चला जा रहा है. तो इन दोनों को हमने यहाँ पे देखा हुआ है, और इन जो रूट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनके इन दोनों में कोई अंतर है? तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं. अब ये सिर्फ एक ही शाखा इसमें है, लेकिन ये आपका क्या है, ब्रांच जो है, ये क्या है आपका, ये इसमें कई सारे ब्रांचेज निकल के आई हुई हैं, और यहाँ पे जितनी गांठें हैं यहाँ से भी ब्रांचेज आपकी निकलती दिखाई देंगी. अब यहाँ पे देखिए फिगर 7.16 में दिया गया है, इसको आपको चित्र को देख करके फिलअप करना है यहाँ पे. तो आप अपनी बुक में फिलअप ज़रूर करिएगा. फिगर ए दिया है रूट्स ऑफ माइज, तो इसमें आप माइज लिख दीजिएगा, और ये नीचे वाला हो जाएगा रूट्स ऑफ ग्राम. तो रूट्स ऑफ ग्राम, यहाँ पे माइज या ग्राम आप इसको लिख दीजिएगा. अब इसके नीचे हम रीड करते हैं, वो यहाँ पे देखिए, राइट ग्राम और माइज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर. तो जो रूट्स हैं उनको मैच करने के बाद में आप इसको माइज या जो आपको ग्राम फिलअप करना वो कर दीजिए. तो हमने करवा दिया आपको, आपने कर लीजिएगा कॉपी में अपने या बुक में कर लीजिएगा. इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड माइज सिमिलर. किस तरीके से जो ग्राम और माइज के रूट्स हैं वो सिमिलर हैं. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिमिलरिटी किसी भी तरीके की इनमें क्या दिख रही है कि ये जो रूट्स होते हैं ये हमेशा देखिए मिट्टी के अंदर जा रहे हैं, ये सिमिलरिटी है, और दोनों लगातार ग्रो करते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये इनमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पे इसका जो तना है ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है. दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप देखें इसमें कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसमें कोई ब्रांच आपको नहीं दिख रही है. तो ये इनमें डिफरेंस है, और जो सिमिलरिटी है वहाँ पर आपको दिख गया. आगे देखिए, दीज सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. ये दो प्रकार के जड़ हमको दिखाई देते हैं. इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो निश्चित रूप से ऐसा है कि ये हमें दो प्रकार की जड़ दिखाई दे रही हैं. आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स. क्या दूसरे प्रकार की भी रूट्स होती हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी 9 यहाँ पे दिया गया है. इसमें हम देखते हैं, गो टू एन ओपन ग्राउंड फायर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग. तो किसी ऐसे ओपन ग्राउंड पर जाइए जहाँ पे बहुत सारे जंगली पौधे उग रहे हों. डिग आउट ए फ्यू. इनमें से कुछ को खोद कर निकाल दीजिए. वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम. इनमें से जो जड़ है उसको अच्छी तरीके से आप साफ़ कर लीजिए और उसको सावधानी से उसको देखिए. डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.16a. इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे क्या इनमें से कोई भी ऐसा पौधा है जिसमें जो ऊपर 7.1 फिगर में 7.17 में दिखाया गया है या 7.17 में जो दिखाया है, क्या उससे मिलते जुलते किसी पौधे की जड़ें हैं यहाँ पे? तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको जड़ें मिलेंगे. इस फिगर को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं. आगे इसमें देखते हैं, फार रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. तो यहाँ पे देखिए जो 17.a में जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा, ये नीचे आपको दिखाया गया है. इसको पहले हम इसको ध्यान से देख लेते हैं. ये देखिए एक प्लांट यहाँ पे दिया है, ये 7.1 का फिगर है. तो इन दोनों में अगर देखें तो इसकी रूट में और इसकी रूट में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. जो आपका ये प्लांट है इसमें एक मोटा रूट है, एक मेन रूट है बीच में, इसको हम टैप रूट कहते हैं. और इसमें जो तमाम सारी शाखाएं निकल के आए हैं जिस तरीके से हमने ग्राम या चने में देखा हुआ था. लेकिन इसमें आप देखेंगे जो फिगर वी है इसमें कोई मेन रूट नहीं है. इसमें जो आसपास की जितनी भी जड़ें हैं सभी एकदम कैसे दिखती हैं, सभी सिमिलर हैं. सभी क्या हैं इसमें?
सिमिलर हैं। इनमें आप जितनी भी जड़ों को आप देखेंगे सभी एकदम बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं, किसी कोई डिफरेंस इनमें नहीं दिख रहा है। ना तो ये जड़ मेन है, ना ही ये जड़ मेन है, और ना ही ये जड़ मेन है, ना ही ये जड़ मेन है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ एक बीच वाली जड़ जो सबसे मेन है और बाकी जड़ जो है अलग अलग हैं। और एक बात और ध्यान से इसमें देखिएगा, अगर इसकी पत्तियों पर हम ध्यान दें तो इसकी इस पत्ती में क्या है, इसमें रेटिक्यूलेट वेनेशन आपको मिलेगा, इस तरीके का रेटिक्यूलेट वेनेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी पत्तियों की तरफ ध्यान दें तो इसकी पत्तियों में क्या है, पैरेलल वेनेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। कौन सा वेनेशन मिलेगा, पैरेलल वेनेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप की जो जड़ होती है इसको हम टैप रूट कहते हैं और इसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। और इस टैप रूट में तमाम सारी लेटरल रूट्स भी निकली होती हैं। लेटरल का मतलब होता है बगल का, इसके बगल की जो है बहुत सारी रूट्स यहाँ पे निकली हुई होती हैं, तो इसको हम टैप रूट कहते हैं और इसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो हमारा टैप रूट होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको, अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्या है, रेटिक्यूलेट वेनेशन है इस तरीके का, अगर रेटिक्यूलेट वेनेशन है तो उसमें आप समझ जाइए कि इसका जो जड़ होगा वो टैप रूट होगा। अगर किसी प्लांट में आपकी पैरेलल वेनेशन है तो उसको आप देख कर ही समझ जाइए बिना जड़ को खोदे कि इसमें आपका फाइबरस वेनेशन होता है। तो किसी भी पौधे की पत्ती में जब यहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, इसमें एक मिड रिब होती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक मिड रूट भी होता है, इसको हम टैप रूट कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो इसकी जड़ होगी वो फाइबरस रूट होगी। तो ये दोनों में एक रिलेशन है। और ये जड़ देखिए दो प्रकार की हैं, एक टैप रूट है और एक फाइबरस रूट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टैप रूट एंड फाइबरस रूट एक चित्र आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट है उसको टैप रूट कहते हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और जो दूसरे रूट्स होते हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव ए मेन रूट। लेकिन दूसरे प्रकार के प्लांट्स जिनमें जो जैसा कि फिगर 7.17b में दिया गया है उनमें कोई मेन रूट नहीं होता है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स। तो अगर इनमें सभी रूट्स एक समान हो तो इनको हम क्या कहते हैं, फाइबरस रूट्स कहते हैं। ये ध्यान देना है। आगे यहाँ पे देखिए सेपरेट, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए हमने जो ग्राउंड से तमाम सारे प्लांट को उखाड़े थे, तो उनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें टैप रूट होंगे और कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनमें आपके जो है क्या कहते हैं, फाइबरस रूट्स होंगे, इस तरीके से। आगे यहाँ पे देखिए सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू द ग्रुप्स। तो जितने भी पौधे आपने ग्राउंड से खोद करके डक करके निकाले हुए थे उनको अलग अलग ग्रुप में करिए। इन ग्रुप ए में आप किसको रखेंगे, पुट दोज प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स, एंड इन ग्रुप बी दोज प्लांट्स हैव फाइबरस रूट। तो दो ग्रुप आप बनाइए, ग्रुप ए में आप टैप रूट प्लांट्स को रखिएगा और ग्रुप बी में आप किसको रखिएगा, जो फाइबरस रूट्स हैं उनको आप रखिएगा। आगे देखिए, लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। जो ग्रुप ए के पौधे हैं उनकी पत्तियों पर आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, इनमें कौन से टाइप का वेनेशन होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि जो टैप रूट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आगे यहाँ पे देखिएगा, जब आप ग्रुप बी में देखें, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। जो ग्रुप बी के प्लांट्स होंगे उनमें कौन से टाइप का वेनेशन आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें आप पैरेलल वेनेशन को देखेंगे। आगे देखिए, डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रूट वेनेशन होता है और लीफ वेनेशन जो होता है और जो टाइप ऑफ रूट होता है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूझो कुछ कह रहा है, तो बूझो क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। बूझो हैज ए ब्रिलियंट आइडिया। बूझो के पास में एक ब्रिलियंट, बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण आइडिया आया है। इफ़ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट ए प्लांट हैज, अगर वो ये जानना चाहता है कि किसी पौधे में कौन से टाइप का रूट होगा, ही नीड नॉट पुल आउट इट आउट, तो उसको इस पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि बिना उखाड़े आप देख सकते हैं ऊपर से ही कि ये इसमें आपका कौन सा रूट है। ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स। तो इसको क्या करना होगा, सिर्फ इसकी पत्तियों पर देख कर ये बता देगा कि ये आपका पौधा क्या है, इसके पास टैप रूट है या फाइबरस रूट है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। तो इसकी पत्तियों पर आप देखेंगे तो अगर किसी प्लांट में जो है रेटिक्यूलेट वेनेशन है, अगर किसी प्लांट की पत्ती में रेटिक्यूलेट वेनेशन है तो इसका मतलब इसमें टैप रूट होगा। लेकिन अगर किसी पौधे के पत्ते में अगर पैरेलल वेनेशन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसके इसमें कौन से हैं, अगर पैरेलल वेनेशन है तो इसमें कौन सा रूट होगा, फाइबरस रूट होगा। ये आपको ध्यान देना है।
तो किसी भी पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पौधे को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसकी पत्तियों को देखिए, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसका मतलब टेप रूट है, लेकिन अगर फाइब्रस वेनेशन है तो इसका मतलब अगर 1 मिनट, अगर इसमें पैरेलल वेनेशन है तो इसमें फाइब्रस रूट आपका होगा। आगे देखिए, इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है जिसके कारण हम इसको देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, पैरेलल यानी कि टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। इन टेबल 7.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for plants you have studied in all the activities so far? तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो आपका टेबल इसमें दिया गया है, इसमें जितनी भी पेड़ की पत्तियों को आपने स्टडी किया है, जो आपने देखा हुआ है, उन सभी का आप नाम लिखिए, प्लांट का नाम लिखिएगा, इसमें टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट। तो अगर वेनेशन आपका रेटिकुलेट है तो आपका टाइप रूट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लांट, किसी प्लांट में अगर वेनेशन इसका पैरेलल है तो इसका फाइब्रस रूट हो जाएगा। तो जितने भी पौधों को आपने देखा है, जैसे अगर आप देखिए गेहूं का पौधा या धान का पौधा होता है तो उसमें आपका पैरेलल वेनेशन होता है, तो इसमें क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा। लेकिन चने के पौधे में क्या होता है, इसमें जो आपका होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और इस कारण इसमें टैप रूट होता है। तो ये आप इसमें जितनी भी पेड़ पौधे आप अपने आसपास देखते हैं उनसे इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, वी हैव लर्नड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने अभी रीड किया है कि जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, और उनको जो है स्टेम जो होता है, ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स होते हैं सॉइल से, इसको पत्तियों तक और अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं, जो स्टेम होता है वो तमाम सारे पार्ट्स तक इसको पहुंचाता है। आगे यहाँ पे देखिए, द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड को प्रिपेयर करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे आपको देना है, जो आपका फूड होता है ये ट्रेवल करता है स्टेम से, और उसके बाद में ये डिफरेंट पार्ट्स में आपका क्या होता है, स्टोर होता रहता है। जो फूड होता है ये अलग अलग पार्ट में आपका स्टोर होता रहता है। आगे यहाँ पे देखिए, बी एट सम ऑफ दीज एज रूट्स, तो नीचे जो कुछ दिए गए इनमें से कुछ को हम रूट्स इनके खाते हैं। जैसे कैरेट हो गया, कैरेट को गाजर कहते हैं, रेडिश का मतलब मूली, इसके रूट को हम जड़ को खाते हैं। स्वीट पोटैटो, इसको हमारे स्थानीय भाषा में इसको गंजी के नाम से जाना जाता है, शकरकंद जिसे कहेंगे, तो ये आपका जो होता है इसके हम जड़ को खाते हैं, गंजी को। टर्निप में शलजम होता है, इसकी जड़ को हम खाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, जो टाइपिका आपका दिया गया है, तो जो टाइपियोका, इसमें आप देखेंगे ये क्या होता है, इसको कसावा भी कहते हैं। आपने साबूदाना का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, साबूदाना जो होता है ये इसी प्लांट से बनाया जाता है। साबूदाना जो होता है, इसे जो आपका टाइपियोका जो आपका ये प्लांट है, इसकी जड़ होती है, इसकी जड़ को निकाल कर उसको पीस करके साबूदाने को बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इन सब के हम जड़ों को ईट करते हैं, खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, तो हम पौधे के और भी बहुत सारे पार्ट को ईट करते हैं, खाते हैं, जिसमें फूड जो है स्टोर किया जाता है। जैसे फ्रूट हो गया, उसमें फूड स्टोर होता है। इवन लीव्स में भी जो आपका स्टोर होता है, जैसे गन्ना हो गया तो उसके स्टेम में गन्ने के जो लकड़ी या तना है उसमें जो है फूड स्टोर होता है गन्ने के रस के रूप में। तो इसलिए हम प्लांट के उसी पार्ट को खाते हैं जिसमें इसका फूड जो है स्टोर होता रहता है। आगे यहाँ पे देखिए, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, क्या आप ये सोचते हैं कि जो स्टेम होता है ये टू वे ट्रैफिक के स्ट्रीट के जैसा होता है। टू वे ट्रैफिक की स्ट्रीट के जैसा क्यों होता है, हम नीचे भी आपको समझाएंगे। आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट व्हिच कम्स डाउन। तो आप क्या करेंगे, जो पौधा होता है टू वे ट्रैफिक की तरह, इसका जो है स्टेम टू वे ट्रैफिक की तरह होता है। यानी टू वे ट्रैफिक का मतलब, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई स्टेम होता है तो इससे जो मिनरल्स होता है, ये मिनरल क्या होता है, ऊपर जाता है। मिनरल कहाँ जाता है, ऊपर। मिनरल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पत्तियाँ जो भोजन बनाती हैं, जो कुछ भोजन पत्तियाँ बनाती हैं, ये फूड क्या होता है, नीचे जाता है। नीचे जाकर यहाँ पे जड़ में स्टोर होता है थोड़ा बहुत। तो ये टू वे ट्रैफिक है। एक तरफ से तो पानी, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से ऊपर जाती हैं, और दूसरी तरफ जो प्रिपेयर्ड फूड है फ्रॉम द लीव, ये नीचे आता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है। कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं प्लांट में, और कुछ चीज़ें प्लांट से जड़ तक नीचे आती हैं। जैसे कैरेट है, तो कैरेट आप देखते हैं, इसमें जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों के नीचे जो इसका कैरेट होता है, तो यहाँ पत्तियों के द्वारा बनाया गया फूड ये नीचे जाता है यहाँ पे स्टोर होने के लिए, और इन जड़ों से जो एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर है ये ऊपर जाता है, पत्तियों में जाता है।
तो इसको हम टू वे ट्रैफिक कहते हैं, यानी एक ओर से कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं और दूसरी ओर से कुछ चीज़ें नीचे आती हैं। आगे यहाँ पे देखिए स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, जो तना होता है टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम फ्लावर के जो है बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप गुलाब का एक बहुत अच्छा फूल यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अपने घर पे अगर होगा तो इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करिएगा। इसमें देखिए इसका बड या कलियाँ किस तरीके से यहाँ पे बनती हैं, इसका फ्लावर किस तरीके है। तो इन सब बातों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।